इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं अपने जेटपैक कंपोज में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ सो दैट यदि आपको नहीं पता है कि कॉलम को हम किस तरह से बेसिकली लिंक कर सकते हैं एक्सएमएल से, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो आप लोगों ने लीनियर लेआउट के बारे में सुना होगा यदि आपने एक्सएमएल में कभी भी कोड किया है तो लीनियर लेआउट को जब हम वर्टिकली यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर जब भी हम कोई व्यूज़ को रखते हैं एक के बाद एक, तो वो वर्टिकली आप देखे होंगे अलाइन होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमें कॉलम प्रोवाइड किया गया है। वर्टिकली अगर इन चीज़ों को रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जेटपैक कंपोज में यूज़ करेंगे कॉलम का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट को और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपोज टाइप करना होगा, COMP एंटर। देन आफ्टर हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉलम एग्जाम्पल। कॉलम एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अफकोर्स कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ चुका है। अभी मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल P। तो कंट्रोल P जब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ सारे पैरामीटर्स दिखेंगे और वो पैरामीटर्स होंगे ऐसे। पहला है मॉडिफायर, दूसरा है वर्टिकल अरेंजमेंट, तीसरा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और चौथा है कंटेंट। तो कंटेंट बेसिकली जो भी होगा वो इस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर जाने वाला है, जो कि एक के बाद एक वर्टिकली अरेंज होंगे, वो यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं मॉडिफायर को टू मॉडिफाई अवर कॉलम बेसिकली। यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग देता हूँ 8 dp के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल अरेंजमेंट था। इसको मैं वर्टिकली अरेंज करना चाहता हूँ टॉप पे। दैट मीन्स यदि मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। इन सबको मैं सबसे पहले तो डिलीट करता हूँ। सॉरी, डिलीट कैसे होगा भाई, ये तो देखा ही नहीं यार। तो मैं यहाँ के बाद एक पीछे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, हमारा कॉलम जिसका विड्थ जो होगा वो होगा फिल मैक्स विड्थ। दैट मीन्स मैच पेरेंट यदि हम एक्सएमएल की बात करें तो कुछ इस तरह ही होगा। क्योंकि हाइट हमने दिया नहीं है तो वो रैप कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगी। तो मान लेते हैं कि हमारा कॉलम कुछ इतनी दूरी में है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। अभी क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे अपने वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल। ओके, अरेंज, मैं शायद स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। क्या होता है स्पेलिंग यार? अरेंजमेंट, यस यहाँ पे आ गया। अरेंजमेंट टॉप, अरेंजमेंट स्पेस बिटवीन, ये दो व्यूज़ के बीच में स्पेस देके आपको रेंडर कराएगा व्यूज़ को। और उसके बाद है अरेंजमेंट बॉटम, अरेंजमेंट सेंटर, अरेंजमेंट स्पेस अराउंड, अरेंजमेंट स्पेस इवनली। एक के बाद एक इवनली ये आपके व्यूज़ मतलब आपके कंपोजेबल को रखेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अरेंजमेंट टॉप। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाला भी यूज़ करके आपको बता देता हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल। क्योंकि हम लोगों ने वर्टिकल यूज़ किया है तो ऑफकोर्स हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो यहाँ पे उसको हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बुलाएंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अलाइनमेंट डॉट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड स्टार्ट। मैं यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टली को यूज़ करता हूँ। और मेक श्योर आपका जो विड्थ है वो फिल मैक्स विड्थ, दैट मीन्स मैच पेरेंट यदि हम एक्सएमएल की बात करें। ओके, तो अभी मैं इन दोनों टर्म्स को आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वर्टिकल अरेंजमेंट टॉप, दैट मीन जो हमारा कॉलम के अंदर का पोर्शन होगा, जैसे कोई हम बहुत सारे व्यूज़ को रखते हैं तो ये कॉलम के अंदर बेसिकली ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं यहाँ पे यदि कोई कार्ड रखता हूँ तो मान लीजिए मेरे पास कोई कार्ड है, उसका विड्थ है रैप कंटेंट और हाइट भी है रैप कंटेंट। दैट मैं उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रखा, मान लीजिए ये इतना जगह लिया। तो अरेंजमेंट टॉप का मतलब ये है, सॉरी, जो हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट टॉप है वर्टिकल अरेंजमेंट, दैट मीन्स ये वर्टिकली तो टॉप पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है सेंटर हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स वो इस पूरे विड्थ के सेंटर में एक के बाद एक रखे जाएंगे। तो यहाँ पे कार्ड व्यू हमारा रैप कंटेंट है, दैट इज़ वाई वो सेंटर पे आ गया है। सेंटर पे इस वजह से आया क्योंकि हमारा जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हॉरिजॉन्टली है, अरेंजमेंट हमारा टॉप पे है वर्टिकली, तो इस वजह से वो यहाँ पे कहीं रेंडर होगा
अगर हमारा सेकंड कार्ड व्यू है तो कुछ इस तरह से, थर्ड कार्ड व्यू है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली था। यदि यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शन थे, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट यूज़ करता हूँ, तो स्टार्ट यदि आप यूज़ करेंगे तो आपका जो कार्ड व्यू होंगे वो यहाँ पे कहीं होंगे, एक के बाद एक। ठीक है, वर्टिकली तो ठीक है, लेकिन जो से हम लोगों ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दे दिया है कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट पे है, तो दैट इज़ वाई हमारा कार्ड जो है वो शुरुआत में ही लग जाएंगे। तो इतना ही, ये दो टर्मोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग था। सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक कार्ड और यहाँ पे देता हूँ मैं मॉडिफायर। सो मॉडिफायर का पैडिंग होगा कुछ 8 dp और इसके अंदर मैं सिंपली यूज़ करता हूँ एक टेक्स्ट का। सो टेक्स्ट, लेट मी इंपोर्ट, यस टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली एक टेक्स्ट देता हूँ फर्स्ट कार्ड। ठीक है, सो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं रखना, इसको आसानी से समझ में आ जाए ऐसा कुछ रखना है हमको। सो ये हो गया कार्ड। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास सेकंड है, हमारे पास थर्ड है, हमारे पास हमारा फोर्थ है, हमारे पास हमारा क्या बोलते हैं इसको, फिफ्थ है। ठीक है, तो 5 कार्ड हैं बेसिकली, और मैं अभी इसको इस कंपोजेबल को कॉल कर लेता हूँ अपने सरफेस के अंदर, सो दैट ये रेंडर हो। मैं इसको सीधा ही रन कर रहा हूँ अपने एमुलेटर पे। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफायर भी यूज़ कर लेता हूँ, सो दैट ये थोड़ा अच्छा लगे, नहीं तो अजीब सा लगेगा। यहाँ पे रन हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अलाइनमेंट स्टार्ट। सो हमारा जो कार्ड है वो सारे स्टार्ट में ही यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो मैं अभी इसको चेंज करके करता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टली और देखता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मेरे ख्याल से ये सेंटर पे हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो सेंटर पे है। यस, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है वो सेंटर हो चुका है। तो इसी वजह से हमारे जो कार्ड हैं वो सारे सेंटर पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ किया था इसको थोड़ा स्पेस देने के लिए इस टेक्स्ट व्यू को। तो यदि आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो सारा कोड जो है आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, तो यही था इस वीडियो में, कैसे हम लोग कॉलम को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और वर्टिकल अरेंजमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। कुछ नहीं, बेसिकली ये 2 एक्सिस हैं जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हम अपने लिस्ट आइटम को या फिर हम कहाँ पे हम अपने इन व्यूज़ को रखना चाहते हैं। तो आप इन दोनों एक्सिस की मदद से वो चीज़ पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इन दो टर्मोलॉजी की बात। फिल मैक्स विथ आपको पता ही है, मॉडिफायर आपको पता ही है कि हम इसकी मदद से अपने जो कंपोजेबल है या फिर अपना जो ये बेसिकली कॉलम है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मॉडिफायर बेसिकली टेक्स्ट व्यू के लिए भी है, टेक्स्ट के लिए भी है, आप इसमें भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे पैडिंग हो गई, बैकग्राउंड हो गया, स्टाइल हो गया, सॉरी स्टाइल नहीं पैडिंग हो गई, और आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह, ये सब चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। बेसिकली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्ड हैं। पाँचों कार्ड यहाँ पे रेंडर हुए हैं। सेंटर इस वजह से हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट दी है सेंटर हॉरिजॉन्टली। टॉप पर इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे अरेंजमेंट दी है टॉप। वैसे तो ये टॉप पे ही रहते ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो यहीं कहीं से स्टार्ट होगा, तो दैट इज़ वाई। तो यही था इस वीडियो में, और हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और जेटपैक कंपोज के फीचर्स को देखेंगे, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गिटहब पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ और नया सीखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।